तो ली मूवान की डेथ हो चुकी है। वैंग लेन यहाँ पर कुछ नहीं कर पाया, उसकी सारी दुनिया उजड़ चुकी है। पहले उसके पेरेंट्स को इस क्रूल दुनिया ने छीन लिया था और अब यहाँ पर उसकी एक लौती बंदी जो कि लिटरली उसके इस पूरी दुनिया में बिना किसी स्वार्थ के उससे प्यार करती थी, वो भी उसको छोड़कर चली गई। लेकिन वैंग लेन है, उसके पेरेंट्स उसको छोड़कर चले गए, लेकिन वो यहाँ पर किसी भी हालत में ली मूवान को नहीं जाने देने वाला है। तो हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं जो मूवी ट्रेलर आया है रेनेगेड इमॉर्टल का, जिसका नाम है वॉर ऑफ द गॉड्स, उसको पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वैंग लेन वापस आने वाला था क्लाउडी स्काई सेक्ट में, उससे पहले उसकी फाइट होती है बहुत ज्यादा तगड़े वाले बंदों से। इस टाइम पर हम लोग का वैंग लेन आ चुका है सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर, जिसको डीडी ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, जो कि नेसेंट सोल के ऊपर की लेवल होती है। तो वैंग लेन यहाँ पर कुछ लोग थे जिसकी फाइट होती है, उनके कॉप्स को इतनी बुरी तरीके से जलाता है कि उनके कॉप्स का सिर्फ और सिर्फ मीट बन के रह जाता है, और वो जो मीट रहता है उसमें बहुत सारे कीड़े पड़ चुके होते हैं। और यहाँ पर जो वैंग लेन है उसको पूरे एक वैक के अंदर भरता है और उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा देता है। फिर यहाँ पर चला जाता है क्लाउड स्काई सेक्ट में, जहाँ पर उसको देखने के लिए मिलता है कि जो ली मूवान है वो तो बहुत बुरी तरीके से बीमार है। अभी यहाँ पर वो उसको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से स्टेबलाइज कर देता है। वैंग को एल्डर से पता चलता है कि यहाँ पर ली मूवान बहुत ज्यादा ट्राई कर रही थी इससे कि वो नेसेंट सोल स्टेज पर पहुंच सके, जिसकी वजह से उसकी जो पूरी बॉडी रहती है वो यहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन में आ चुकी है। अब यहाँ पर वैंग ली मूवान को तो इतनी आसानी से नहीं मरने देने वाला था, वो यहाँ पर कसम खाता है कि वो उसको बचा कर ही रहेगा। वैंग लेन अपने डिसाइपल्स की मेमोरीज को वाइप कर देता है, जिससे कि यहाँ पर ली मूवान के बारे में कुछ भी पता नहीं चले किसी और को। और यहाँ पर 2 लॉयल एल्डर्स रहते हैं, उनको ले जाता है एक सेक्लूडेड एरिया में, जिससे कि यहाँ पर वो ली मूवान की लाइफ को बढ़ा सके। वैंग लेन और जो ली मूवान है यहाँ पर 2 एल्डर्स के साथ, जिनका नाम होता है लू फाई और ताइयान, उनके साथ आ जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर कि वो हाइड कर रहे थे। अब यहाँ पर जो वैंग लेन है एक नया घर बनाता है वहाँ पर, जो कि पैगोडा हाउसिंग होती है फीमेल कॉप्स के आसपास। वो यहाँ पर जो हेल्थ रहती है ली मूवान की, जो कि बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी, उसको किसी भी तरीके से रोकना चाह रहा था, क्योंकि एक ली मूवान ही ऐसी है जिसको पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। अब यहाँ पर जो वैंग लेन है वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालता है जिससे कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को सुधार सके, लेकिन जो ली मूवान है उसकी बॉडी वीक ही होती जा रही थी, जिसकी वजह से वैंग लेन है उसको एक रैंक 6 की पिल चाहिए थी इससे कि वो यहाँ पर रिकवर कर सके ली मूवान को और वो एक नेसेंट सोल स्टेज पर पहुंच सके। वैंग लेन एडवाइस करता है लू फाई और ताइयान को, जो यहाँ पर दोनों के दोनों लेट नेसेंट सोल स्टेज पर थे, कि वो यहाँ पर पैगोडा के पास में आके कल्टीवेट करें, जिससे कि वो यहाँ पर समझ सके ज्यादा अच्छी तरीके से और सोल फॉर्मेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू कर सकें। इस दौरान जो वैंग लेन होता है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा था डेथ और लाइफ की साइकिल के ऊपर, और किस तरीके से उसकी पावर यहाँ पर लिमिटेड है, जिससे कि उनको कंट्रोल नहीं कर सकता है। अभी बहुत दिनों तक वो यहाँ पर स्टडी करता है और प्रिपरेशन करता है। वैंग लेन और जो ली मूवान है और जो उनके कंपेनियंस होते हैं वो वैली को लीव कर देते हैं एक एंशिएंट ट्रांसफर एरे का इस्तेमाल करके, इससे कि वो सी ऑफ डेविल्स के पास जा सके। अब यहाँ पर वो पहले जाता है कुछ रिवॉर्ड्स को अचीव करने के लिए। यहाँ पर जाकर वो सोचता है कि मे बी उसको रैंक 6 की पिल मिल जाए। वैंग लेन यहाँ पर ली मूवान और लू फाई और ताइयान के साथ ट्रैवल करता है सी ऑफ डेविल के पास में, जिससे कि वो इस जगह पर दोबारा आ सके जहाँ पर वो पहले आया था। वो आ जाता है एक फाइटिंग इविल सेक्ट में और उसको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं सारी जगहों पर खंडर, जहाँ पर बैठा होता है एक लो लेवल का डीमनिक बीस्ट। अभी ली मूवान है वो उनकी मेमोरीज के ऊपर बात करने लगती है और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी होती आ रही थी, लेकिन यहाँ पर वैंग लेन उसको कंफर्ट देता है। वो यहाँ पर एक ओल्ड केव को बना देता है अपनी सोल फॉर्मेशन पावर्स का इस्तेमाल करके। ये जो एक्ट था उसकी वजह से जो डेथली ऑरा होता है ली मूवान के आसपास वो थोड़े टाइम के लिए लिफ्ट हो जाता है। और अगर गाइस आप लोगों को खरीदना है वही हेडफोन, ग्राफिक्स कार्ड और सारी चीजें जो कि हम यूज करते हैं अपनी वीडियोस बनाने के लिए, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखा है, वहां से क्लिक करके आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। फिर जो ग्रुप रहता है वो डेविल रिबेल सिटी के पास में चला जाता है, जहाँ पर वो प्रिपेयर करते हैं एक ऑक्शन को अटेंड करने के लिए ट्रेजर रिफाइनिंग पैवेलियन में। वैंग लेन की जो प्रेजेंस होती है उसकी वजह से सारे के सारे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, स्पेशली वहाँ का एक जो रिस्पेक्टेड पैवेलियन मेंबर होता है वो वैंग लेन को गाइड करता है एक प्राइवेट रूम की तरफ। अभी उसको पता नहीं था कि जो वैंग लेन है और उसकी जो प्रेजेंस है उसने जितने भी पावरफुल सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स होते हैं उनको अलार्म कर दिया है, जो कि यहाँ पर सस्पिशियस हो जाते हैं और इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। अभी इन इवेंट्स में जो वैंग लेन है उसको ली मूवान की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड था जिससे कि एक सॉल्यूशन निकाल सके, जिससे कि वो उसकी लाइफ को बढ़ा सके। उसके जो एक्शंस होते हैं वो दिखा रहे थे कि वो कितनी फिक्र करता है ली मूवान की। अभी जो वैंग लेन, ली मूवान, लू फाई और ताइयान होते हैं वो सेटल हो जाते हैं प्राइवेट रूम में 3rd फ्लोर पर, जहाँ से वो लोग देख रहे होते हैं ऑक्शन के स्टेज को।
जो लूफाई और ताइयुआन होते हैं वो कल्टीवेट करने में लगे हुए थे। वहीं जो वैंगलिन और जो ली मुवान होते हैं वो यहाँ पर पास में जो उन्होंने मूवमेंट्स को शेयर करा था उसकी वो बातें कहने लगते हैं और उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं जिस टाइम पर वो बात कर रहे थे, क्योंकि ये चीज़ जो है वो करीब 200 ईयर्स पहले हुई थी और अब जब वो लोग मिले भी थे तब भी उन लोगों को अलग होना पड़ रहा है इस तरीके से। फिर एकदम से एक डिवाइन सेंस आ जाती है नेबरिंग रूम में से जो कि वैंगलिन को डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन जो लूफाई है वो यहाँ पर पीछे की तरफ हट जाता है और एक बंदे को देखता है जो कि नेसेंट सोल कल्टीवेटर था, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था, जिसका नाम था क्विस टाइपिंग, जो कि उनको ख़त्म करने के लिए आया था। लेकिन फिर भी जो वैंगलिन है उसकी तरफ इतनी भयंकर वाली प्रेजेंस थी, जो क्विस टाइपिंग है उसको समझ में आ जाता है कि वो सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर के सामने खड़ा हुआ है, इसलिए उसको यहाँ से पीछे चला जाना चाहिए। जो टेंशन होती है वो थोड़ी कम हो जाती है जिस टाइम पर एक बूढ़ा एल्डर आ जाता है जिसका नाम होता है एल्डर हूम, उनको ज्वाइन कर लेता है। हु रिकॉग्नाइज कर लेता है वैंगलिन को, जो कि एक मिस्टीरियस कल्टीवेटर की तरह जिससे वो काफी सालों पहले मिला था। अभी वो एस्टोनिश हो चुका था कि वो सोल फॉर्मेशन स्टेज पर आ चुका है। अभी लोग चैट ही कर रहे थे कि यहाँ पर वैंगलिन रिवील कर देता है कि यहाँ पर उसको रैंक 6 की पिल चाहिए किसी भी हालत में। अभी यहाँ पर बहुत भयंकर वाली वेडिंग होती है, एक से एक बंदे आए हुए थे जो कि एक से ज्यादा एक वेडिंग लगा रहे थे, लेकिन जो वैंगलिन है वो काम रहता है, अपनी एबिलिटीज में कॉन्फिडेंट रहता है, जिससे कि वो यहाँ पर उस रेसिपी को जरूर ले लेगा। अभी उसको यहाँ तो वो खरीद लेगा या फिर किसी और तरीके से। जो रूम है वो बहुत ज़्यादा टेंस होता जाता है जिस टाइम पर उसकी कीमत बढ़ती जाती है, जो कि दिखा रहे थे कि रैंक 6 की पिल कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। अभी यहाँ पर रैंक 6 की पिल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और यहाँ पर वैंगलिन के पास 10,000 स्पिरिट स्टोन्स की कमी पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर उसके बदले में वो एक यूनिक वुडन कार्विंग देने के लिए तैयार हो जाता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी छपी हुई थी। यहाँ पर एक ओल्ड ट्रेजर रिफाइनर होता है, उसका इंटरेस्ट आ जाता है वैंगलिन के ऊपर। अभी यहाँ पर वो कहता है कि मैं इसके लिए 5,000 स्पिरिट स्टोन दूंगा, लेकिन जो वैंगलिन है वो उसको भी एक्सेप्ट कर ही लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ये दे दूंगा, लेकिन तुम्हें 20,000 पर्पल जेड देने पड़ेंगे और रेसिपी के ऊपर बिड करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो मिस्टीरियस बिडर होता है वो उसके आगे भी बिडिंग कर देता है। वो कहते हैं 30,000 स्पिरिट स्टोन्स, जिसकी वजह से वो उसको नहीं दे सकता था। उसके बाद जो वैंगलिन है वो बिडर के पास में चला जाता है, जो कि एक लड़की होती है, उसका नाम होता है जाओ यान होंग, जो कि वैंगलिन को ल्यूर करके उसको बाहर निकाल लेती है और उसके मन में एक मोटिव था। वो कहती है कि मेरे जो फादर हैं उनके कुछ रिमेन्स बचे हुए हैं जो कि अभी एक डेंजरस इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में है, क्योंकि वो वहां पर मारे गए थे, तो उनको इकट्ठा करने में वैंगलिन उसकी हेल्प कर दे। अभी यहाँ पर जो वैंगलिन है वो इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। वो बस रेसिपी को कॉपी करता है, जेड को वापस देता है और उसकी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर देता है और उसको ऐसे कैसे छोड़कर चला जाता है। जो रेसिपी होती है जो कि उसको मिली थी एक ओरिजिन पिल के रिटर्न में, उसकी वजह से यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो तो बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो सकती है। जो वैंगलिन का एक्शन होता है वो दिखा रहा था कि वो कितना ज्यादा कनिंग है और यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ अपने गोल के ऊपर फोकस है, जो कि ली मुवान को बचाना किसी भी हालत में, और वो उस लड़की को ऐसी कैसे छोड़कर चला जाता है। जो वैंगलिन उसके जो कंपेनियंस है फिर अपना टाइम देते हैं जिससे कि वो उस पिल को रिफाइन कर सके, जिससे वो ली मुवान की लाइफ को एक्सटेंड कर सकें। जो वैंगलिन का प्यार होता है जो कि अभी ऐसी कंडीशन से गुजर रहा था इसका कि कोई इलाज ही नहीं था, उसके लिए वैंगलिन बहुत ज्यादा परेशान था। अभी बहुत सारे साल निकल जाते हैं और यहाँ पर एक एल्केमिस्ट होता है जिसका नाम होता है उवांग जाए। वो लोग एक सब्स्टिट्यूट बना लेते हैं, जो भी इधर पे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत थी जो कि अभी दुनिया पे है ही नहीं, तो उसके लिए वो लोग एक सब्स्टिट्यूट बना लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो लू मुवान की हेल्थ और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। वैंगलिन यहाँ पे बहुत ज्यादा केयर करता है उसकी, लेकिन जैसे जैसे करके जो उवांग जाए होता है वो उस बिल्कुल लगभग कंप्लीट कर ही लेता है। जो लू मुवान है वो इतनी वीक हो चुकी थी कि वो सिर्फ बेड पर ही लेटी रहती थी। उसके जो हेयर रहते हैं पूरे व्हाइट हो चुके थे, जो कि दिखा रहे थे कि उसकी सिचुएशन कितनी भयानक वाली हो चुकी है। अब यहाँ पर जो लू मुवान है उसकी हालत बस ऐसी हो गई थी वो कभी मर सकती थी, और यहाँ पर वो अपने लव को दिखाती है वैंगलिन के लिए, जो कि यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा था उसको बचाने के लिए। जहाँ पर जो स्ट्रेंथ रहती है लू मुवान की और भी ज्यादा कम होती जा रही थी, लेकिन जो वैंगलिन है एक एल्केमिस्ट उवांग जाए की मदद से एक पावरफुल रैंक 6 की पिल बनाता है, इससे कि उसकी लाइफ एक्सटेंड हो चुके। अभी यहाँ पर जैसे जैसे पिल इफेक्ट लेना शुरू कर देती है, ली मुवान का जो गोल्डन कोर होता है वो फिर से बनना शुरू हो जाता है, लेकिन जो प्रोसेस होती है वो फिर से रुक जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक ग्रे कलर का वेल आ जाता है जो कि दिखा रहा था कि जो लाइफ और डेथ साइकिल है वो इतनी आसानी से रिवर्स नहीं करी जा सकती है। वैंगलिन इस फेट को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देता है। वो यहाँ पर अपनी लाइफ और डेथ डोमेन को बना लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ी ब्लैक और व्हाइट स्टोल आ जाता है, जिससे ली मुवान की नेसेंट सोल होती है उसको प्रिजर्व कर सके। अभी यहाँ पर पूरा आसमान फट जाता है और उसमें से आए लगती है बहुत बहुत भयानक वाली चीजें जो कि ली मुवान की सोल को लेने के लिए आई थी, लेकिन वैंगलिन उसके सामने भी झुकता नहीं है। वो कहता है कि यहाँ पर पूरे हेवन का सामना वो अकेले करेगा। वो पूरा भिड़ जाता है पूरे आसमान के साथ, जिसके अंदर से निकल जाता है एक बहुत ज्यादा बड़ा रेड हैंड जो कि स्काई से आ रहा था। अभी यहाँ पर वैंगलिन पूरे के पूरे जो नेचुरल चीज होती है उसको रिवर्स करने पे तुला हुआ था, जिससे कि ली मुवान की सोल को बचा सके। लिटरली वो
वो भी पूरी हेवेंस से अकेले टकरा रहा था लीमू वान के लिए। अभी यहाँ पर हेवेंस की बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग पावर थी, लेकिन जो वैंग लेन है वो यहाँ पर अपनी जगह से हिलता तक नहीं है जिससे कि वो लीमू वान को फिर से लाइफ दे सके। यहाँ पर बहुत खतरनाक वाली बैटल होती है जो कि उसकी स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन को टेस्ट कर रही थी। ये जो कन्फ्रंटेशन था वो दिखा रहा था कि वैंग लेन कितना ज़्यादा प्यार करता है लीमू वान से, और यहाँ पर किसी भी हालत में वो हार नहीं मानने वाला है, और यहाँ तक कि वो हेवेंस को भी चैलेंज कर सकता है लीमू वान को बचाने के लिए। अभी यहाँ पर जैसे जैसे हेवेंस पास में आते आ रहे थे लीमू वान की सोल को लेने के लिए, वैंग लेन उतना ही ज़्यादा कस के रेसिस्ट करता जा रहा था। उसकी जो ओरिजिनल बॉडी होती है वो एक 30 फुट के जायंट में बदल जाती है जिसके अंदर से पर्पल ग्लो निकल रहा था। यहाँ पर वो उस मैसिव डिवाइन जो हैंड होता है उसके साथ लगातार टकराने में लगा हुआ था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली पावर थी उसकी, लेकिन जो वैंग लेन है वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। अब एक फाइनल डेस्परेट मूव में वो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बनाता है एंशिएंट गॉड पावर का और उसकी लाइफ और डेथ डोमेन का, जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक बहुत ज्यादा बड़ी जायंट बीइंग में। अभी यहाँ पर जैसे जैसे क्लैश होता जाता है वैंग लेन पूरा खून से लथपथ होता जा रहा था, फिर भी वो यहाँ पर हंसने में लगा हुआ था जैसे कि मान के चलो वैंग लेन यहाँ पर पूरी तरीके से पागल हो चुका है, वो कुछ भी कर सकता है इस टाइम पर। चाहे उसकी बॉडी के चित्रे भी उड़ा दोगे तब भी उसके चित्रे वापस जुड़ जाएंगे और वो लीमू वान की सोल को बचा कर रहेंगे। पूरी हेवन से वो टकराने में लगा हुआ था। इस टाइम पर जो लीमू वान की नेसेंट सोल होती है जो कि वैंग लेन के एफर्ट्स के द्वारा गाइड हो रही थी, वो मर्ज हो जाती है एक ऐसे बच्चे के साथ जो कि अभी पैदा होने वाला था एक बहुत दूर के गांव में, जिसकी वजह से उसका जो रीइंकार्नेशन होता है वो सिक्योर हो जाता है। अभी यहाँ पर जो हेवेंस हैंड होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा थंडरस पावर भरी हुई थी वो एक फाइनल ब्लो करने के लिए आता है, लेकिन जो वैंग लेन का रेजिलियंस होता है और उसकी जो पावर होती है उसकी वजह से जो हैंड होता है वो यहाँ पर फाइनली वापस चला जाता है। जो आंखें होती हैं उस रेड बादल की वो रिप्रेजेंट कर रही थी हेवन के विल को। यहाँ पर वो देख रही थी वैंग लेन के रिजॉल्व को और वो भी एक्नॉलेज करने लगती है कि वैंग लेन ने सच में उसको भी हरा दिया है। जो क्लाउड्स होते हैं वो धीमे धीमे करके डिसिपेट हो जाते हैं और वो जो हैंड रहता है वो पूरा वैनिश हो जाता है, जिसकी वजह से जो वैंग लेन रहता है वो विक्टोरियस हो जाता है। उसको पता थी ये बात कि बैटल अभी भी ओवर नहीं हुई है, 19 साल बाद जो हेवन है वो फिर से वापस आएंगे, लेकिन वैंग लेन यहाँ पर प्रॉमिस करता है कि वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा उस टाइम पर और जो लीमू वान की न्यू लाइफ होगी उसको प्रोटेक्ट करके ही रहेगा और उसका जो प्यार है वो कभी भी नहीं मरेगा। सो यार गाइस यही है पूरी की पूरी मूवी जो कि होने वाली है रेनेगेड इमॉर्टल की द वॉर ऑफ द गॉड्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं परफेक्ट वर्ल्ड की मूवी के ट्रेलर का एक्सप्लेनेशन। वो वीडियो देखनी है प्लीज सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम लोग वैसे भी 10 के सब्स के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।